स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। मेरे साथ जो माँ है, सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी। इन्होंने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। जी बिल्कुल, ये एक कुदरत का करिश्मा है जो देखने को हमें मिल पा रहा है। हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं जम्मू की बात करूँ, यहाँ पर 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है और चारों के चारों बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल स्वस्थ है। जी बिल्कुल, चारों बच्चे हेल्दी हैं। पहले की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ने जब जन्म दिया था, चारों के चारों बच्चे 1-1 किलो के थे और अब जितना देखें हम उतना जल्दी बच्चे जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए हम सीधा पेरेंट्स से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। नसीमा जी, कितनी खुशी हो रही है आपको, 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। हर कोई मीडिया वाला यहाँ पर आके आपका इंटरव्यू ले रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। 4 बच्चों को कभी सोचा था 4 बच्चों को एक साथ जन्म दोगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना है आपके पहले भी 2 बच्चे हैं। आप कैसे सब बच्चों को ऐसे मैनेज करोगी? अब करेंगे, ऊपर वाले ने ऊपर और क्या करेंगे, ऊपर वाले भी करेंगे। जी, रिश्तेदारों ने क्या कहा? मुबारक हो। हाँ, सबों ने मुबारकबाद। खुश हैं सभी? सभी इधर भी आ गए सभी। अच्छा, हाँ। तो हमारे व्यूवर्स को बता दो, ये चारों क्या है? लड़के लड़कियाँ क्या है? एक लड़का है तो 3 लड़कियाँ हैं। 3 लड़कियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, आप मतलब बहुत खुश हो। अभी फादर साहब से भी हम बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद यूनुस जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसा कि मैंने इनसे पूछा, महंगाई का बहुत दौर चल रहा है। आपके पहले भी 2 बच्चे हैं, अभी 4 बच्चे एक साथ जन्म हुआ है। आपने पहले सोचा था कि 4 बच्चे आएंगे? नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचा था। तो अब जब आ गए तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई कि ऊपर वाले ने तोहफा दिया मेरे को। अब इसको अच्छी तरीके से निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना पड़े। इस हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो फैसिलिटीज़ कैसी, क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है? अच्छे से आपके बच्चों को संभाला जा रहा है? हाँ, इधर सब कुछ, इधर बगैर टेंशन के बैठा हूँ, कोई टेंशन। डॉक्टर जो भी है, डॉक्टर के रेख में सारा कुछ बच्चों को ट्रीटमेंट चल रहा है। जी, पिछले कितने वक्त से आप यहाँ पे हो? अभी 27 को डिलीवरी हुई थी, बच्चे यहीं शिफ्ट किए थे। मैं तो शालीमार में था। जी, आप कहाँ से हो? मतलब असली आपका कहारा से? तो ओके। तो जन्म लेकिन यहाँ पे ही हुआ बच्चों का? शालीमार में, ऑपरेशन उधर हुआ शालीमार में। ठीक है, आपके चारों के चारों बच्चे स्वस्थ हैं? जी, स्वस्थ है। ग्रो कर रहे हैं? हाँ, सब ऊपर वाले के मदद से ठीक चल रहा है। ठीक है, आपसे भी जानना चाहूँगी मैं, आप बता दो, खुशी तो आपको बहुत ज़्यादा है, आप चारों को कैसे फीड करा रही हो, कैसे हैंडल कर रही हो चारों को? वैसे आपकी स्माइल देख के आप काफ़ी खुश लग रही हो। उधर भी है ना परिवार घर में। जी, वो भी आएंगे तो खुद भी तो बस संभालेंगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, लेकिन मैं फादर साहब से पूछना चाहूँगी। आप मुझे बताइए, काफ़ी ऐसे लोग हैं आपको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, जिनको बच्चे चाहिए, लाइक अडॉप्ट करने के लिए, आप उन्हें क्या बोल रहे हैं? मैं इनको यही बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ ना आए, क्योंकि हमने कोई ड्रॉप बचा नहीं करना है। क्योंकि अभी फ़िलहाल आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि जब तक ना ये यहाँ से ठीक होंगे तब तक हम इधर किसी को आने भी नहीं देंगे। वो घर का मैटर है जी, तो हॉस्पिटल में ये नहीं चलेगा। वैसे तो आप काफ़ी खुश हैं, लेकिन ऐसे सोचा है कभी कि कभी अडॉप्ट करने को दे देंगे किसी को अपना बच्चा? अपनी औलाद कौन देता है वैसे? जी, दिल्ली नहीं करता है मुझे किसी को देने में, और मुझे अपना भाई भी बोलेगा उसको भी नहीं दूँगा। भाई को भी नहीं दोगे? क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबको बता दूं कि उस बेड पे आपने देखा कि 4 बच्चों को इन माँ ने जो है वो जन्म दिया है। इसके साथ ही अगर मैं इस बेड की बात करूं तो यहाँ पे भी ट्विंस हैं। आप गौर से देखिए, विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कि कितने प्यारे 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये भी ट्विंस हैं और इस हॉस्पिटल में काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो ट्विंस को लेकर यहाँ पर है। तो चलिए पहले डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे इसको लेकर। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टेट टाइम्स। आप कैसे सबको हैंडल करते हैं, क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं इन सबको बचाने के लिए खासकर? देखिए, मार्च 2022 से हमने न्यूनेटल फैसिलिटी यहाँ पे स्टार्ट की है MCH गांधीनगर में। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब का थैंक यू, प्रिंसिपल का थैंक यू, HODs का थैंक यू कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये न्यूनेटल फैसिलिटी 30 बेडेड थी, वहाँ से हमने इसका विस्तार करके 50 बेडेड किया, फिर 100 बेडेड, और अब हम एम कर रहे हैं कि 150 बेडेड यूनिट हम यहाँ पर चलाएँगे। तो
1.5 साल के अंतराल में बहुत सारे केसेस हमारे पास आए। ये क्वाड्रुपलेट्स हैं, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रीमेच्योर डिलीवरीज हमारे पास होती हैं, जिनको निकू में हम मैनेज करते हैं। ये ट्विन प्रेगनेंसीज आप देख रहे हैं, और भी हमारे पास 5 पेयर ऑफ ट्विन्स हैं यहाँ पे, जिनका जो है 28 हफ्ते पे 30 हफ्ते पे जन्म हुआ था। तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड केयर इनको चाहिए होता है, वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, इनको एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं, सरफेक्टेंट्स चाहिए होते हैं, छाती के अंदर दवाई इनको डालनी चाहिए होती है छाती को फुलाने के लिए। तो ये सब काम जो है हम न्यूनेटोलॉजी विंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ SMGS जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के अंडर, उसके एजेस के अंदर हम ये चला रहे हैं। सर, अगर मैं पर्टिकुलरली ये 4 बच्चों की बात करूं, जो 4 बच्चे अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया है, तो उनको किस तरीके की फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की है? क्योंकि सुनने में यही आया था कि 1-1 किलो के थे जब वो पैदा हुए थे, तो अब कैसे ग्रो कर रहे हैं वो? देखिए, मेन इसमें न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट का यही काम रहता है कि जो प्रीमेच्योर बच्चा, जिसको खुद सांस लेने की उसको ताकत नहीं है, उसको दूध पचाने की ताकत नहीं है, उसका दिल जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो इन सब चीज़ों को हमें सपोर्ट करना पड़ता है। प्री टर्म बच्चा जो है तो इंसान ही, सारे ऑर्गन्स उसमें, हर एक ऑर्गन को हमने स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करनी है। तो उसी हिसाब से बहुत प्री टर्म्स होते हैं। अब ये वाले 4 जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, तो केयर तो हमने इनको एज अ प्री टर्म ही बच्चा ही किया। 1 किलो 100 ग्राम से लेके 1 किलो 400 ग्राम तक वज़न थे, तो अब तो वज़न बढ़ के इनके ये 3 जो आप देख रही हैं, इनकी तो हम डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं अब। तो जैसे ही इसका बेबी जो मेल है वेंटिलेटर से उतरेगा, तो उसको भी हम डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो चलिए, फ़िलहाल मेरे साथ इस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि सर, बच्चे 4 तो पैदा हुए जिन्होंने जन्म लिया, अब किस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर इनको प्रोवाइड की जा रही है इनकी ग्रोथ के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूँगी। इसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूँ कि पहले भी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मिल्क बैंक की हमारी बात हुई थी। मुझे लगता है वो सुविधा कहीं ना कहीं अब फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आगे के टाइम पर। डेफिनेटली। अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न की, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो जम्मू हो, उधमपुर हो, रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है निकू की फैसिलिटी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे भी डिलीवरी होती है, लो बर्थ वेट बेबी अगर होता है, प्री मेच्योर होता है, टाइम से पहले अगर होता है, या जिसका वजन कम है, तो उनको यहाँ पे शालामार में ही भेजा जाता था आज से पहले। मार्च 2022 से हमारे जो एचयूडी पीडियाट्रिक्स ने ये सेकंड फैसिलिटी जो हमारे पास थी कोविड के टाइम, इसको हमने क्रिएट किया, और ये हमारा 150 बेडेड का निकू हमारे पास अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव टू SMGS, जिसमें भी आप देख रहे हो क्वाड्रुपलेट्स भी हैं, ट्विन्स भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, अंडर वेट हैं, लो बर्थ वेट हैं, प्री मेच्योर हैं, हर किस्म का बच्चा जो फैसिलिटी यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा सेटअप पीडियाट्रिक्स ने इसको डेवलप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स ने। फर्दर जो मिल्क बैंक आप कह रहे हो, मिल्क बैंक इन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि इनमें कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मदर फीड नहीं दे पा रही, या उनको स्टार्टिंग में कुछ दिन तक जो है फीड नहीं मिल पाता, मदर की फीड नहीं एक्सप्रेस हो पाती, या बेबी सक नहीं कर पाता, तो उसमें मिल्क बैंक बहुत हेल्प करेगा। हमारा जो कम्प्रीहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर है, वो हमारा अप्रूव होकर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वो भी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ही इनिशिएट किया था, डॉक्टर घनश्याम सैनी ने इनिशिएटिव लिया था, हमारे प्रिंसिपल सर ने लिया था, एंड हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सईद आबिद साहब सर, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, तो अब अप्रूव हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिल्क बैंक जो हमें अगर यहाँ मिलेगा, तो इन्हीं बेबीज़ का जो है हेल्प करेगा, और इनकी मोर्टेलिटी जो है, डेथ रेट जो पहले महीने में होता है, वो कम हो जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।